तो हम पहले देखते हैं बेसिक में ये आ गया और एडवांस में नहीं आ गया। ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर सॉरी ये इतने सारे वर्ड्स आ गए। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ओबी रिप्रेजेंटेशन करेगी। अगर मुझे मेथड को कोई इस्तेमाल करना है तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली मैं जो है यहाँ लिखता हूँ ओबी, ओबी डॉट लगाऊंगा। अब ये डॉट लगाने से क्या होता है कि ये इस क्लास में जो भी मेंबर्स है ना, वो इस ऑब्जेक्ट को वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी ओबी लिखता हूँ उसके बाद डॉट लगाता हूँ, और डॉट में अगर मैं चाहता हूँ शो डेटा वाला मेथड चलाना तो फिर इस तरीके से मैं चला सकता हूँ। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई कि हाँ अब ये सही है। आप वो भी लिखते हैं, डॉट लिखते हैं और डेटा मेथड का नाम लिखते हैं, और इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक। तो जब मैं इस तरह एक्सेस करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, आवाज बिल्कुल जैनब ने सही कहा। ठीक है। तो क्या होता है कि जब इस तरह होता है तो जो है हमारा ये मेथड को बुलाया जाएगा। बोले ये मेथड कहाँ है भाई, ये मेथड यहाँ पड़ा हुआ है, इसको चलाएंगे। ए बी के बाद डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0 0, क्योंकि ए बी को हमने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो उसका मतलब डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी वो चलेगी, तो 0 0 चलेगा। मैंने ये वाला बॉक्स तो नहीं चला मेरा, जबकि ये वाला बॉक्स चलना चाहिए था। अब ये वाला बॉक्स इसलिए भी नहीं चला क्योंकि आपने डेफिनेशन जो दी थी, जो बॉक्स है ये वाला कंपाइलर को नहीं मिलेगा। कंपाइलर आएगा कंपाइलर जब आएगा इसको देखेगा तो ये वाली डेफिनेशन नहीं होगी, तो इस तरीके का ये ब्लॉक है ही नहीं। ठीक है ना। ये ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर पैरामीटर्स हैं और यहाँ पर पैरामीटर नहीं है, तो इस वाले को बाय डिफॉल्ट नहीं चलाएगा, इसको छोड़ देगा और जो आपने बुलाया थी उसको बुला देगा। ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि पहले तो ये चीज होने वाली है। उसके बाद जो बेटा क्या होगा कि जो है हमारे पास बॉक्स डार्ट, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें चेंज करनी पड़ेगी डेफिनेशन। ठीक है ना, क्योंकि हमें डेफिनेशन यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी, तभी जाके ये मैच होने चाहिए। ये वाली चीज ये चली मैच होगी तभी ये ब्लॉक चलेगा ना। मैंने आपको पहले बाय डिफॉल्ट समझाया, अगर ये ब्रैकेट नहीं देता, ये वाली चीज नहीं दूंगा तो ये चल जाता ऑटोमेटिक, मगर क्योंकि अब जो है ये डेफिनेशन मैच नहीं हो रही, इसकी सिग्नेचर्स के साथ मैच नहीं हो रही, तो ये बाय डिफॉल्ट नहीं चलेगा। डेफिनेशन क्या थी हमारे कंस्ट्रक्टर की कि ये तभी चलता है जब ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो ऑब्जेक्ट हमने बना दिया तो ये चलना चाहिए, मगर इसके साथ सिग्नेचर भी मैच होना लाजमी है। तो ये कहेंगे कि हम इससे सिग्नेचर कैसे चेंज करें। आप बोलेंगे सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ओबी डॉट बॉक्स कर दें और फिर 3 4 कर दें, बॉक्स का नाम हम मेथड का नाम लिख देते हैं ये वाला। मैं कहने इस तरह भी ये काम नहीं करता, ये एरर दे देगा, बोलेगा नहीं, क्योंकि मैं खास टाइप का एक मेथड हूँ, और वो भी किस टाइप का मेथड हूँ, स्पेशल टाइप का फंक्शन हूँ, क्योंकि मेरा नाम वो होता है जो क्लास का नाम होता है, और मुझे तो इस तरह बुला नहीं सकते जावा में, इस तरह आप कंस्ट्रक्टर को बुला नहीं सकते। तो एक तो ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, इस तरीके से लिखना गलत हो जाएगा। हालांकि नॉर्मली आप इस तरह किसको बुला सकते हो, आप इस वाले मेथड को तो बुला सकते हो, आप जब ऑबी लिखोगे शो डेटा लिख दोगे तो ये तो आ जाएगा, मगर ये नहीं आएगा, इसका एरर आ जाएगा। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम जो है जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं उसको इस तरह नहीं बुलाया जा सकता। हमें क्योंकि उसे बुलाने का तरीका ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको उसी टाइम का बाय डिफॉल्ट कॉल किया जाता है। तो यहाँ पर ये कॉल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि डेफिनेशन तो सही है, मगर ये जो कंस्ट्रक्टर है वो मैच नहीं कर रहा जो हमने कंस्ट्रक्टर लिखा है उसकी पैरामीटर के हिसाब से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे। अगर मैंने लिख दिया 3 4, तो अब क्या होगा, 3 4 जो है वो कंस्ट्रक्टर देखेगा कि इस टाइप का कंस्ट्रक्टर कोई हमारा बना हुआ है, तो हमारे पास देखेगा ये सब बॉक्स लिखा होगा और 2 वैल्यूज में पास होंगी। तो क्या करेगा कंपाइलर, यहाँ जाएगा देखेगा हाँ बॉक्स लिखा हुआ है मेथड में और 2 पैरामीटर पास भी हो रहे हैं। तो ये इसको क्या करेगा, इसके अंदर 3 डाल देगा एम के लिए और 4 के लिए डाल देगा एन को दे देगा वैल्यू, मैंने 3 एम को दे देगा और 4 किसको दे देगा, एन को दे देगा। इसी तरीके से ये वैल्यू यहाँ चली जाएंगी और ये वैल्यू ए बी के पास भी आ जाएंगी। तो अब ए और बी के पास क्या पड़ा हुआ है, ए के पास 3 पड़ा हुआ है, बी के पास 4 पड़ा हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से ये एक फ्लो चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ्लो समझ में आ जाए कि ये फ्लो कैसे चला, पहले क्यों नहीं चला। उसके बाद भले आप इसको ओ बी डॉट शो करेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू होगी, या अब अगर मैं बेटा अब मुझे बताएं, अगर अब मैं ऐसे करता हूँ ओ बी डॉट शो डेटा, अब मुझे बताएं क्या रिजल्ट आएगा, शाबाश। सर ये 3 4 आएगा। 3 4 आएगा। और कौन बताएगा, अतीक ने कहा 3 4 आएगा, 3 4 आएगा। 3 4 सर। 3 4 तारिक भी कह रहे हैं 3 4 आया।
जी और कौन है? जी सर, जी सर, 3 और 4 आएगा। 3 and 4 आएगा, शाबाश। यस सर 3 4 आएगा। भारती, सिस्टर भारती, सर मे बी M and N. क्या आएगा? M and N. M and N. एमएन, ठीक है। अब मैं क्योंकि हमने एक लिखा हुआ है ना, जैसे ये मेथड कॉल होगा शो डेटा बेटा, ठीक है, शो डेटा मेथड जैसे ही कॉल होगा तो कंपाइलर इसके पास आएगा, कंपाइलर जब इसे रीड करेगा बोलेगा ये ओबी लिखा हुआ, उसको क्या बोला है कि शो डेटा को बुलाया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है, तो देखेगा शो डेटा कहीं प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है, जैसे आएगा देखेगा कि शो डेटा यहाँ लिखा हुआ है तो अंदर आ जाएगा, बोलेगा ठीक है। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि सिस्टम आउट डॉट प्रिंट और ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू जो भी है वो प्रिंट करो, तो ए के पास क्या पड़ा हुआ है, हमने कहा था 3 जो है वो एम को मिला, फिर हाँ फिर एम के पास अब 3 है ना, 3 अब किसको मिल गया, ए को मिल गया। अब ये हमारे पास ए के पास अब क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, तो अब ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही थी कि ए को जो भी वैल्यू वो शो करो स्क्रीन पर, तो क्या आ जाएगी 3। तो मुझे भारती बताए बी के लिए क्या आएगी वैल्यू? 4. शाबाश, हाँ जैनब, थैंक यू। जैनब भी कह रही है 3 and 4 आएगा, भारती भी कह रही है, और जो भी स्टूडेंट हमारे अतीक हो गए, मोहम्मद मुजम्मिल हो गए, ठीक है, अरशद हो गए, वो भी कह रहे हैं कि सर 3 and 4 आएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि हम ये फ्लो कैसे हुआ और जो है कंस्ट्रक्टर हमारा किस तरह चला। 4 आएगा, ठीक है, शाबाश। हाँ हुसनैन ने भी कहा कि 4 आएगा। पूरा प्रोग्राम जो है ये मैंने थोड़ा थोड़ा काट के लिखा है, जैसे इतना समझ आ जाए आपको, क्योंकि इतना बड़ा नहीं लिख सकता था, अगर मैं इस तरह लिखता तो हो सकता है समझ में आ जाता, पर मुझे लगा थोड़ा इस तरीके से लिखता हूँ कि इजीली समझ में आ जाए। पर वेल ये पूरा प्रोग्राम भी लिख दिया है, मगर थोड़ा सा उसको चेंज किया है, ठीक है। नाम जो था मैंने यहाँ पर लैब कंस्ट्रक्टर लिख दिया, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग भी कर रहा था, ठीक है ना, तो मैंने इसका नाम लिख दिया था लैब 12 कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो वही तरीका चीज मैंने की है कंस्ट्रक्टर का। अब मुझे आप बताएंगे, शाबाश बेटा, ठीक है, अब मुझे बताएंगे तो क्या रन होगा, शाबाश, क्या आंसर आएगा? सर j equals to 0 and k equals to 0 शो होगा ना स्क्रीन पे। 3 and 4, शाबाश तारिक, हाँ तारिक ने भी बताया था आंसर के 3 and 4। जी 4 and 5 आएगा। 4 and 5 आंसर आएगा, ठीक है। जैनब ने भी कहा कि सर जो है वैल्यू आएगी, और जो है अतीक ने कहा भी सर वैल्यू आएगी। सर पहले तो लुकमान लिखा आएगा क्योंकि हमने स्टेटमेंट दी हुई है लुकमान। अरशद कह रहा है कि लुकमान लिखा आएगा क्योंकि हमने स्टेटमेंट दी है लुकमान। सर उसके बाद जो वैल्यू है जे और के की, मतलब ए और बी की जो वैल्यू है जो हमने असाइन नहीं की हुई है अभी तक। नहीं सर सर ओ, पहले पहले लुकमान वाला शो होगा, लिखा पहले हुआ j आएगा, equals to उसके 5 बाद 4 and आएगा, 5। k equals to 5 आएगा, उसके बाद सर 4.5 नहीं आएगा अभी, क्योंकि ये अलग प्रोग्राम है और यहाँ ए और बी को, यहाँ जे और के को कोई भी वैल्यू हमने असाइन नहीं की हुई। ठीक है, सर ठीक है, मैम जी तारिक बोले आप, ठीक है, मेरे से सुन लिया आप। सर जी जी सर वो स्क्रीन पर लुकमान प्रिंट करेगा, उसके बाद जो है हमने जे को ए वैल्यू पुट की हुई है और के को बी। सर ठीक ए है, और बी सर लुकमान के बाद आएगा। ठीक है, ये जो है तारिक कह रहे हैं लुकमान आएगा और सर हाँ जी बेटा वैल्यू आएगी, हाँ हाँ बोले बोले। सर जैनब कह रही है 4 मुजम्मिल 5 आएगा फिर लुकमान शो होगा, अच्छा ठीक है, ठीक। सर सर जी जी बोले पहले मुजम्मिल है लुकमान सर, आएगा। हाँ बोले, बोले नहीं दे रहे सर। हाँ मुजम्मिल बोले अब आप। सर मेन मेथड के बाद जो आपने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया ना, जिसके अंदर जो मेथड के अंदर पैरेंथेसिस लिखी है, जी जी बेटा जी, ऐसा ही मेथड हम एक और बनाएंगे, लेकिन वो पैरेंथेसिस के बगैर होगा। हम्म, ऐसा ही मेथड हम एक और बनाएंगे, लेकिन वो पैरेंथेसिस के अंदर, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, खाली होगा। और ठीक जो है, है उसका जो ए बी इसमें लिखा हुआ ना, लेफ्ट 12 कंस्ट्रक्टर, इसका जो हमने वेरिएबल लिखा है ए बी, तो उसका हम कुछ और लिखेंगे, ठीक मींस है, ए बी 1 लिख देंगे, ए बी 2 लिख देंगे, एक ठीक और है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर एक ठीक और। है। तो सर इसका अच्छा मैं बोल रहा हूँ इसका आंसर क्या आएगा, जो भी प्रोग्राम है इसका आंसर क्या आएगा? सर पहले तो आएगा नहीं लुकमान, मुजम्मिल उसके बाद बताए, आएगा नहीं मुजम्मिल बताए, आपने बता दिया ना सर अरशद, हाँ सर एरर आएगा सर हमारे हिसाब से। एरर आएगा, ठीक है। चलिए अब मैं प्रोग्राम को बताता हूँ, ठीक है ना, सब उम्मीद करता हूँ पार्टिसिपेट कर लिया। अयाज तहां न बुधायो, अयाज तहां बुधाए छो।
सर पहले लुकमान आएगा, उसके बाद 4 और 5 आ जाएगा, ए और बी की वैल्यू, जे और के की वैल्यू। ठीक है सर ठीक। आएगा J इज इक्वल टू 4 एंड K इज इक्वल टू 5। हाँ ठीक है, फर्स्ट प्रिंट लुकमान देन 3 एंड 4, ठीक है, वकास ने कहा पहले होगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि आप ये जब प्रोग्राम चलाएंगे, ठीक है, तो ये तो एग्जैक्टली सही लिखा हुआ है, कंपाइलर रीड करके जब मेन मेथड को एग्जैक्टली रीड करेगा, देखिएगा यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, क्लास का नाम ये है, ए बी उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमने उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो किसको कॉल करा, ये कंस्ट्रक्टर किसके साथ मैच हो रहा है, इसके साथ मैच हो रहा है, जी सर। इसके साथ मैच हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टर इसके साथ मैच हो रहा है, नहीं सर।